नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से और कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका मिला है हाई कोर्ट से। केजरीवाल चाहते थे कि ईडी ने जो समन भेजा है कल के लिए 21 मार्च के लिए, जो 9वां समन जारी हुआ था, हाई कोर्ट गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे तो वो 9वें समन पर ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर कोई गौर तक नहीं किया। हाई कोर्ट ने उनको एक तरीके से संरक्षण ही देने से इनकार कर दिया। हाँ, हाई कोर्ट ने ईडी से ज़रूर पूछा कि समन जो जारी किए जा रहे हैं इस पर आप 2 सप्ताह में अपना जवाब जो हैं वो पेश कर दें, और आपके जवाब आने के 1 सप्ताह के भीतर हम लोग जो याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई है हाई कोर्ट में उस पर फैसला दे देंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बहस हुई है हाई कोर्ट में। पहले उस पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ईडी की समन को चुनौती देने वाली जो याचिका हाई कोर्ट में पेश की थी, उस पर तो हाई कोर्ट ने ईडी को कहा कि भाई आप जवाब दाखिल कर दीजिए। लेकिन जो दोनों तरफ से आज दलीलें पेश की गई, यानी ईडी की तरफ से भी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से मैं आपको बता दूं, अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे कोर्ट में, और विक्रम चौधरी भी उन्हीं की तरफ से पेश हुए थे। तो अदालत ने अरविंद केजरीवाल से सीधे सीधे ये पूछ लिया कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ईडी से जब पूछा कि भाई आपने जो ये इतने समन जारी किए हैं तो इस पर आप जवाब दाखिल करिएगा, तो ईडी ने कहा कि हम जवाब तो देंगे, लेकिन हम रख रखाव के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। जो ये कोशिश की जा रही है, पहले सत्र न्यायालय चले गए, राउज एवेन्यू कोर्ट के समन के बाद अब ये हाई कोर्ट आ गए, यानी टाइम बर्बाद कर रहे हैं ये एक तरीके से, और बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो ईडी की दलीलें हैं हम उन पर आपत्ति करते हैं। वैसे इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की है हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल, अगले महीने की 22 अप्रैल। लेकिन इससे पहले 2 हफ्ते में ईडी को अपना जवाब दाखिल करना है, और उसके 1 हफ्ते के भीतर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जो ये कहा गया था, ये पूछा गया था अरविंद केजरीवाल से हाई कोर्ट के द्वारा कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और ये सवाल पूछने वाले थे जस्टिस सुरेश कैथ। तो आपको पेश होने से कौन सी चीज़ रोक रही है? तो इसके जवाब में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि वो पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, यानी अदालत से संरक्षण चाहिए कि ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से बेहद डरे हुए हैं, और ये डर ही है जो उनको ईडी के सामने पेश होने से रोक रहा है। वैसे अदालत में बहुत दिलचस्प बहस हुई है और जानकारियां दी गई हैं। आगे सुनिए क्या हुआ है। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने संजय सिंह के केस का हवाला दिया और ये बताया कि कैसे उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया
कि वो तो ईडी को लगातार जवाब भेज रहे हैं, यानी ईडी समन भेज रही है कि आप फला तारीख को आइए, और ये सिलसिला अक्टूबर से चल रहा है। पहली पेशी के लिए जो इनको समन जारी किया गया था वो 2 नवंबर के लिए किया गया था। फिर दिसंबर में इनको पेश होने के लिए कहा गया, जनवरी में पेश होने के लिए कहा गया, फरवरी में तो 4 समन जारी किए गए, लेकिन नहीं पेश हो रहे हैं। और क्यों पेश नहीं हो रहे हैं, ये आज डर अभिषेक मनु सिंघवी के मुंह से निकल ही गया कि साहब अगर आप संरक्षण दें तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। यानी संरक्षण किस बात का, कि ईडी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, बस ये एश्योरेंस मिल जाए तो ये ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। अच्छा, ईडी ने याचिका के खिलाफ जो है बाकायदा आपत्ति जताई, और जो एसवी राजू ईडी की तरफ से वकील पेश हुए हैं, अधिवक्ता पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए कोई भी तारीख दे दो जिसमें हम बताएंगे कि ये याचिका तो सुनवाई के लायक ही नहीं है। जो याचिका इन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल की है ये सुनवाई के लायक ही नहीं है, बल्कि इसमें तो नोटिस तक जारी नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी कोई समन जारी किया गया है, तो कोर्ट को बताया गया कि कल के लिए यानी 21 मार्च के लिए 9वां समन इनको जारी किया गया है। और कोर्ट को ये भी बताया गया कि साहब ये लगातार अनदेखी कर रहे हैं ईडी के समन की। अब तक 8 समन की अनदेखी कर चुके हैं, ये 9वां समन है। तो इसके बाद अदालत ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या वो ईडी के सामने कल पेश होंगे। तो केजरीवाल के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि साहब मेन चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा चुकी है, और इन्हें अब समन भेजने की ज़रूरत नहीं है जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। यानी जो बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक कहते रहे वही गलती ये कोर्ट के सामने कर बैठे। तो इस पर जो ईडी के वकील थे एसवी राजू, उन्होंने कहा कि साहब चुनाव से इस मामले का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। भाई चुनाव तो अब आए हैं, अब घोषित हुए हैं, अब कार्यक्रम घोषित हुआ है 16 तारीख को। ये तो अक्टूबर से इनको समन जारी किए जा रहे हैं, तो तब क्यों नहीं पेश हुए। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि आपको पहला समन कब मिला था। इसके अलावा अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में अब तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो ईडी ने कहा कि अब तक 15 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं, और ताज़ा गिरफ्तारी के कविता की है। के कविता यानी केसीआर की बेटी, जो दक्षिण का ग्रुप है जो उसको हेड करती हैं, और के कविता के जरिए ही ये पता चला है ईडी को और दूसरे जितने भी इदारे हैं, संस्थान हैं, कि कम से कम 100 करोड़ रुपया जो है वो दक्षिण के ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं अलग अलग समय पर। तो ये जानकारी दी गई अदालत को कि के कविता की सबसे ताज़ा गिरफ्तारी है, अभी गिरफ्तार करके उसको हैदराबाद से दिल्ली लाए थे। और ईडी ने यह भी कहा कि हम अलग अलग आरोपियों को अब तक कम से कम 700 समन जारी कर चुके हैं। ये हमारी प्रैक्टिस में है, मतलब केवल शराब कांड से जुड़े हुए मामलों में नहीं, दूसरे भी बहुत सारे मामले हैं, दूसरे भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, और भी बहुत सारे आरोपी, अभियुक्त और गवाह हैं जिनको हम 700 समन जारी कर चुके हैं। केजरीवाल तो उनमें से एक है। हाँ, इस मामले में शराब घोटाले में ज़रूर हमने करीब 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो अब होगा ये कि केजरीवाल की मुश्किलें बेहद बढ़ चुकी हैं, और वो इसलिए बढ़ गई हैं कि जो 21 मार्च का यानी कल का 9वां समन है, उस पर भी हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई प्रोटेक्शन देने से एक तरीके से इनकार कर दिया है। भाई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा था जब अदालत ने ये पूछा कि क्या कोई और समन इस समय जारी हो रखा है, तो बताया गया कि हाँ कल के लिए है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत ने पूछा कि कल क्या के पेश होंगे अरविंद केजरीवाल,
तो उन्होंने कहा कि साहब पेश होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोटेक्शन चाहिए कि गिरफ्तारी ना हो। यानी अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी प्रवक्ता जो आजकल कैमरों पर आकर के बड़ा बयान दागते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं कि साहब लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहते हैं, उनसे बड़ा ख़तरा है नरेंद्र मोदी को, इसलिए उनको गिरफ्तार करा करके जेल भेजना चाहते हैं। तो ऐसे प्रवक्ताओं को इतना ज्ञान तो होगा ही कि इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी तब के शिक्षा मंत्री के साथ साथ आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और पिछले साल 26 फरवरी से गिरफ्तार हैं, अब तक उनको जमानत नहीं मिली है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी समीक्षा याचिका तक खारिज हो चुकी है, यानी आगे के रास्ते बंद हो चुके हैं। संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, संजय सिंह को भी कोई राहत नहीं मिल रही है। विजय नायर को भी राहत नहीं मिल रही है, वो भी गिरफ्तार हैं। और के कविता जो केसीआर की बेटी है और जो हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना से विधान परिषद की सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वो भी इस समय ईडी की कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। बाद में ये भी अंदर जाने वाली हैं यानी जेल जाने वाली हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के तिरपन काँप रहे हैं। उनको पता है कि ये मामला कितना गंभीर है, ये घोटाला कितना बड़ा है, और उनको ये भी पता है कि सारे दस्तावेज और सारा जो मनी ट्रेल होती है वो सब ईडी की पकड़ में आ चुकी है। अदालत के सामने वो सारी चीज़ें रखी जा चुकी हैं, इसलिए इस मामले में तो उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय है। ये वो जानते हैं, डे वन से जानते हैं और पहले समन से जानते हैं। इसलिए पहले ही समन से वो ईडी के सामने पेश ही नहीं हुए हैं और लगातार बहाने कर रहे हैं। पहले समन पर इन्होंने कह दिया था कि साहब चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं, मैं तो स्टार कैंपेनर हूं, अपनी पार्टी का अकेला ही हूं इस समय तो, क्योंकि बाकी तो अंदर भिजवा चुके ये लोग। दूसरे पर जो है विपස්සना के लिए चले गए थे। तीसरे से इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये जो समन हैं ये अवैध हैं, गैर कानूनी हैं। हमें तो यही नहीं बताया जा रहा है कि मैं गवाह हूँ, मैं आरोपी हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं पार्टी का संयोजक हूँ या आम नागरिक हूँ, किस हैसियत से मुझे बुला रहे हैं। जबकि सबको पता है, और ये तो पढ़े लिखे बताते हैं अपने आप को, प्रधानमंत्री को तो चौथी पास बताते हैं, खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि पीएमएलए एक्ट में किसी को कोई कारण नहीं बताया जाता है। समन में पूछताछ होती है और एजेंसी तब ये तय करती है कि इनको आरोपी बनाया जाए, इनको गवाह बनाया जाए, इनको मेन एक्यूज बनाया जाए या क्या किया जाए। और जो दस्तावेज होते हैं एजेंसी के सामने, उनके आधार पर, पूछताछ के आधार पर फिर उसकी अध्योगति तय की जाती है कि इसको क्या किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल चालाकी दिखाते हुए यहाँ तक तो आ गए और अदालत दर अदालत वो जा रहे हैं, भाग रहे हैं लगातार। लेकिन इस बार ईडी भी बहुत संयमित तरीके से भी और पूरी घेराबंदी करके जो है इनको एक तरीके से बाध्य कर रही है कि इनको किसी तरीके की सहानुभूति वोट भी ना मिलें, यानी सहानुभूति ना मिलें जिनको ये वोटों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे अपने आप को जो विक्टिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं कि वो इसलिए मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तो एजेंसी ये भी नहीं चाहती है कि इनको ये सब कहने का अवसर मिले। वैसे आप भी सोचिए, और मेरे दिमाग में तो ये बात कई बार आती है, जितना ये खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और वकीलों की फ़ौज खड़ी कर रहे हैं हर स्तर की अदालत में, क्या इन्होंने ऐसा कभी मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए किया या संजय सिंह को बचाने के लिए किया या किसी और को बचाने के लिए किया? नहीं किया। तो जो जेल में इस समय बैठे हुए इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, मनीष सिसोदिया या आपके संजय सिंह या विजय नायर या दूसरे अभियुक्त,
उनके दिमाग में ये बात तो आती होगी कि साहब मास्टरमाइंड तो यही थे, ये पूरी खुरापात जो है दिमाग में तो इन्हीं के पैदा हुई थी। हम तो प्यादे हैं, हम तो मोहरे हैं जिनका इस्तेमाल इन्होंने किया है, जैसे शतरंज के खेल में होता है। और ये तो अब ईडी बता चुकी है पूछताछ के आधार पर भी, दस्तावेज़ों के आधार पर भी, मनी ट्रेल के आधार पर भी, कि इस मामले में के कविता मास्टरमाइंड, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड, और बाकी सब सहयोगी यानी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर वगैरह, ये सब मोहरों का काम कर रहे थे। असली खिलाड़ी तो के कविता हैं, जिन्होंने 100 करोड़ रुपया इनको दिया। इसके बाद इनकी बैठकें हुई। जो शराब के बड़े कारोबारी थे उन्होंने वो नई आबकारी नीति की सेवा शर्तें जो हैं वो तैयार की थी। और कुल मिलाकर के मामला ये था कि प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ाओ और वसूली करो। ये था नई आबकारी नीति का पूरा, जो आप कह सकते हैं कि फिलॉसफी ये थी सारी की सारी। लेकिन वो तो चीफ सेक्रेटरी उस समय, उन्होंने जो है एक रिपोर्ट बना करके एलजी को दे दी कि साहब इसमें तो बड़ा गड़बड़ घोटाला दिखाई दे रहा है। एलजी ने उसकी प्राथमिक जांच करवाई और वो इस्टेब्लिश हो गया कि वाकई नई आबकारी नीति जो ये लेकर के आए हैं, इसमें तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला किया गया है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई सिफारिश की एक चिट्ठी होम मिनिस्ट्री को भेजी। होम मिनिस्ट्री ने जैसे ही इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की, वैसे ही आनन फानन में अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पॉलिसी को वापस ले लिया। और बेशर्मी देखिए, इस पूरी पॉलिसी में जो सरकारी ठेके थे, जो सरकार का हस्तक्षेप था, जो भागीदारी थी, उसको इन्होंने शून्य कर दिया और जो प्राइवेट खिलाड़ी थे उनको खुलकर खेलने का पूरा मौका दे दिया और इजाज़त दे दी। लेकिन आबकारी नीति वापस हुई और उसके बाद पुरानी आबकारी नीति को लाए, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इंक्वायरी शुरू हुई, अल्टीमेटली भागे तो बहुत थे मनीष सिसोदिया भी। कैमरों पर तो बहुत बातें की थी इन लोगों ने बैठ बैठ करके कि एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ, उनके बैंक लॉकर से भी कुछ नहीं मिला, उनके गांव के घर से भी कुछ नहीं मिला। और किस आधार पर ये हमें बेईमान बता रहे हैं, किस आधार पर हमें घोटालेबाज बता रहे हैं, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। लेकिन अल्टीमेटली गर्दन पर सीधे हाथ पड़ी और 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग के बाद इनको सांप सूंघना शुरू हो चुका था। और इसके बाद जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, जितने भी दस्तावेज बरामद हुए हैं, वो सब इनके जी का जंजाल बनते चले गए। और अब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव का बहाना बना करके बाहर रहने के लिए हर तरह के हाथ पांव मार रहे हैं। और हाई कोर्ट जाने का इनका मकसद या बाध्यता इसलिए भी थी क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट जो 8 समन अब तक जारी किए थे ईडी ने, उन पर इनकी कैफियत तलब कर चुकी थी, इनसे पूछ चुकी थी कि आप 8 समन जारी होने के बावजूद ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो जो ये मजाक में उड़ा रहे थे अब तक समन, अब ये जो 9वां समन है यानी 21 मार्च के लिए, इसको ये मजाक में नहीं उड़ा सकते थे क्योंकि जमानत पर हैं अब। और इस बार अगर ये नहीं जाते तो इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को उनके सीएम आवास में जाकर के गिरफ्तार किया था ईडी ने, ऐसे ही इनके शीश महल में ईडी जाती और इनको सीधे गिरफ्तार कर सकती थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊं, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो ये हाई कोर्ट पहुँचे और अब हाई कोर्ट ने भी इनको संरक्षण देने से इनकार कर दिया, यानी प्रोटेक्शन देने से ही इनकार कर दिया गिरफ्तारी से।
और समन पर भी कोई रोक नहीं लगाई। ईडी के समन पर भी कोई रोक नहीं है हाई कोर्ट से, इनको गिरफ्तारी से भी संरक्षण नहीं है। यानी इन्होंने अपनी मुसीबतें और बढ़ा ली हैं। कल इनको प्रस्तुत होना पड़ेगा। अगर ये प्रस्तुत नहीं होंगे तो भी ईडी इनको जाकर के गिरफ्तार कर सकती है, इंट्रोगेट कर सकती है मुख्यमंत्री आवास में। तो कल का दिन निर्णायक हो सकता है मेरे हिसाब से। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।